हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं रजिंदर। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए शायर की गज़ल शुरू करेंगे जिनका नाम है अकबर जयपुरी। अकबर इनका तखल्लुस था। जयपुरी नाम इनका पूरा है, अकबर जयपुरी। इनका गज़ल नंबर 1 है। एक फर्स्ट गज़ल है, उनका फर्स्ट शेर क्या था? पहला शेर है उसका, किसको मालूम मिले हाक में मंजर कितने, आपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने। ठीक है, तो ये कहता है यहाँ पे ये 2 लाइनों का एक शेर है, 2 मिसरों का। तशरीह इसकी है, इसमें जयपुरी साहब कहते हैं, नहीं अकबर जयपुरी फरमाते हैं, कहते क्या हैं कि इस दुनिया में किसी चीज़ को सबाबत और पायदारी हासिल नहीं है। कहता है ऐसी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को सबाबत मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ है हमेशा के लिए यहाँ पे इस दुनिया में रहेगी। ठीक है, पायदारी हासिल मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है हमेशा पूरी ज़िंदगी पूरी फॉरएवर के लिए हमेशा के लिए यहाँ पे रहेगी। किस कदर बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में आए जिन्होंने आलीशान दरबार सजाए, लेकिन जहाँ किसी की भी आन बाकी नहीं रही। कहता है कि काफ़ी बड़े बड़े बादशाह लोग जो हुए, महाराजे लोग जो हुए, वो भी इस दुनिया में आए जिन्होंने क्या किया, बड़े बड़े आलीशान दरबार सजाए, लेकिन उनकी भी आन जो थी, उनकी भी जो मतलब खूबसूरती थी, जो शान थी, वो बाकी नहीं रखी। वो सब खाक में मिल गए, यानी कि वो मिट्टी में मिल गई, यानी कि उनकी भी मौत हो गई। आपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने, सिकंदर की बात करता है। आपने सुना होगा कि सिकंदर जो था वो पूरी दुनिया को हासिल करना चाहता था। जैसे कि सिकंदर आज़म जिसने पूरी दुनिया को फतह करने का मकसद किया था, कि वो इंसान जिसने पूरी दुनिया को हासिल करने का मतलब सोच लिया था और राज करना चाहता था पूरी दुनिया पे, वो भी मौत के हाथों बच ना सके। तो कहने का मतलब इसका ये है कि कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ जो है हमेशा के लिए यहाँ पे इस दुनिया में नहीं रहेगी। आखिर उसको एक दिन मौत उसकी होनी है और वो मौत के हाथों से बच नहीं पाएगी। सेकंड शेर हमारा है, तशना लब तरसा के प्यास लिए आँखों में, और महलों में छलकते रहे सागर कितने। शेर फरमाते हैं कि शायद कि समाज में कुछ लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए तरसते हैं। कि समाज जो दुनिया है उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बुनियादी ज़रूरतें, बुनियादी मतलब जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं हमारी, जो मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें जो होती हैं, उनके लिए भी कुछ लोग तरसते हैं। और दूसरी तरफ महलों में रहने वाले आयाश लोग शराब व शबाब के मज़े लूटते हैं। और अगर अब बात करें हम उन लोगों की जो महलों में रहने वाले हैं, तो वो अयाश लोग हैं, यानी कि वो मज़े में रहने वाले लोग हैं, शराब के नशे वाले करने वाले लोग हैं, वो मज़े लूटते हैं। यानी कि अमीर और गरीब का फ़र्क बताया है। तो इस शेर के ज़रिए से वो समझाना चाहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आंखों में प्यास लिए बैठे हुए हैं, तरस रहे हैं अपनी ज़रूरतों के लिए, कि पानी तक के लिए भी तरस रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि महलों में बैठे हों और छलकते हैं सागर की तरह, यानी कि उनके लिए क्या है, पूरे समुंदर उनके सामने हैं, यानी कि उनके मज़े नज़ारे लूटने के लिए। थर्ड शेर है, परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छपाए हुए हंजर कितने। तो इसमें काफ़ी अच्छा शेर है ये। इसमें लिखा हुआ है ना, ये रही इसकी तशरीह यहाँ पे। तशरीह में है, शायर फरमाते हैं कि अकबर जयपुरी साहब कहते हैं कि अमन का प्रचार करने वाले बाज़ार तो अमन के झंडे लेकर शहर शहर फिरते हैं। कि वो लोग जो अमन, भाईचारा, शांति का प्रचार कर रहे हैं कि अमन अमन चाहिए, भाईचारा चाहिए, समाज में शांति चाहिए, भाईचारा बना रहे, वो लोग क्या कर रहे हैं, अमन के झंडे लेकर शहर शहर में फिरते हैं। जिनके क्या करते हैं, वो समाज में वो रैलियां करते हैं, वो घूम रहे हैं, झंडे लेकर घूम रहे हैं कि हमें क्या होना चाहिए, शहर शहर में घूम रहे हैं कि समाज में क्या हो, अमन बरकरार रहे, भाईचारा बने रहे। लेकिन ये महज इनका दिखलावा है। कहता है ये सिर्फ इनका क्या है, दिखलावा है, जो झंडे लेकर घूम रहे हैं। असल में तो ये लोग अपनी आस्तीनों में हंजर छुपाए हुए हैं। अगर हम बात करें सही में इनकी, तो इनका ये दिखलावा है, ये सिर्फ असल में ये चीज़ है कि ये लोग जो हैं ये अपनी आस्तीनों में ये हंजर छुपाए हुए हैं। ये अपनी बगल में हंजर मतलब ये हंजर छुपाए हुए हैं, यानी फसाद फैलाने वाले लोग यही हैं। कहता है कि ये सिर्फ अमन के जो प्रचार करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ इनका दिखलावा है। और यही लोग जो हैं समाज में दंगे फसाद फैलाने वाले लोग हैं, यही तो इनका इनका काम है। ये सिर्फ लोगों को दिखलावा है, लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि हम अमन का प्रचार करें, भाईचारा बना रहे, हम ये चीज़ कहते हैं। लेकिन अगर बेसिकली बात की जाए, इनको अगर सही तरीके से समझाए, तो यही लोग तो क्या करते हैं, समाज में दंगे फसाद फैलाने वाले लोग हैं। फोर्थ शेर है, किस तरह सदा मुझको पता जात ना था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने।
कहता है कि किस तरह सदा मुझको पता जा, सदा होता है भाई किस तरह मैं पैगाम देना, ठीक है। जूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने, बस्ती मतलब जो दुनिया थी तमाम, हमारे समाज आबादी जो तशरीह इसकी है। अकबर साहिब फरमाते हैं, अकबर साहिब कहते हैं कि मेरी तशंगी को देखकर हैरान मत हो जाओ, कि मुझे देखकर हैरान मत हो, मैं सहराओं को सराब करके खुद प्यासा हूँ। तो यहाँ पे ये फोर्थ शेर था हमारा, सॉरी। किस तरह सदा मुझको पता जात ना था, यूं तो बस्ती में नज़र आए खुले दर कितने। तो ये तशरीह जो लिखी है मैंने, ये मैंने फिफ्थ वाले शेर की लिख दी है, ये ऊपर फिफ्थ वाले शेर की तशरीह है, इस शेर की ये तशरीह है, और फोर्थ वाले शेर की मैंने यहाँ लिखी हुई है। थोड़ा मैंने आगे पीछे लिख दिया, तो आपको ये सही कर लें आप, ठीक है। इस शेर की तशरीह है जो मैंने फिफ्थ वाले लिखी है, और फिफ्थ वाली जो है मैंने फोर्थ में लिख दी हुई है, ठीक है। तो आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे कि किस तरह सदा मुझको पता जात ना था, यूं तो बस्ती में नज़र आए खुले दर कितने। तो यहाँ पे कहता है कि अकबर साहब कहते हैं कि बस्ती में यूं तो कई दरवाजे खुले थे, कि जब मतलब मैं दुनिया में गया तो वहाँ पे कई दरवाजे खुले थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा दरवाज़ा कौन सा था। कहता है मुझे इस बात का इल्म नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी कि तुम्हारा दरवाज़ा जो कौन सा था, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे दर की तलाश थी जो मुझे ना मिल सका। कहता मुझे सिर्फ तेरे घर की तलाश थी जो मुझे मिल नहीं सका, क्योंकि काफ़ी सारे बस्ती में दरवाजे जो थे खुले थे, और मुझे तेरे घर का पता नहीं था कि तेरा दरवाज़ा कौन सा है घर का, ठीक है। अब फिफ्थ शेर है, देख कर तशना लवी मेरी ताज़ब ना करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समुंदर कितने। कि देख कर तशना लवी मेरी ताज़ब ना करो, मैंने सहराओं को बख्शे हैं समुंदर कितने। तो इसकी तशरीह मैंने यहाँ पे लिख दी है, ऊपर फोर्थ की तशरीह इसकी है। अकबर साहब फरमाते हैं कि मेरी तशंगी को देखकर हैरान मत हो जाओ, कि मुझे देखकर आप हैरान मत हो जाओ, मैं सहराओं को सराब करके खुद प्यासा हूँ। कि मैंने क्या किया है, सहराओं को भी सराब किया करके मैं खुद प्यासा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को पानी पिलाया हुआ है, ऐसे लोगों को मैंने क्या किया है, शराब करके मैं खुद प्यासा हूँ, मैं अभी खुद मैंने पानी नहीं पिया है। मुराद इसका ये है, कहने का मतलब इसका ये है कि मैं दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता रहा और हर कोशिश दूसरों के लिए ही की। कहने का मतलब इसका ये था कि मैं खुद प्यासा रहा, मैं दूसरों के लिए ही काम करता रहा, दूसरों को ही उनकी मदद भाईचारा उनके साथ ही मैं कायम करता रहा, और खुद हमेशा मैं नुकसान में रहा और उनको फ़ायदा पहुँचाता रहा दूसरों को ही, और हर कोशिश मैंने जो की है दूसरों के लिए किया, अपने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो स्टूडेंट थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गई है, फोर्थ की तशरीह मैंने फिफ्थ में लिख दी है, फिफ्थ की तशरीह मैंने फोर्थ में लिखी। तो आप इसको सही करके लिख लें, अगर नहीं पता चलेगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी गज़ल अकबर जयपुरी साहब की। एक ही गज़ल है जिसके हमारे 5 शेर थे। आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने इस पर नोटबुक में उतारना है इसको, और लिखेंगे आप। अगर नहीं पता चलता है कहीं से तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, शुक्रिया।